अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने घात लगाकर सहयूनी फौजियों पर हमला किया है, जिसमें 15 सहयूनी फौजी हलाक हो गए हैं। यह हमला गजा में किया गया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि कई फौजी हलाक हुए हैं। तंजीम की तरफ से दावे में कहा गया है कि मुजाहिदीन ने शुमाली गाजा में 15 सहयूनी फौजियों पर टैंक शकीन रॉकेटों से हमला किया, जिसके नतीजे में टैंक में सवार तमाम फौजी जो है वो हलाक हो गए हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि बैत माबिया में होने वाले हमले में रॉकेट बम, दस्ते बम इस्तेमाल हुए हैं, जिससे सहयूनी फौज को काफी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ इजरायली फौज ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं जाहिर किया है। आपको बता दें, जंग गाजा शुरू होने के बाद से अब तक सहयूनी जराए के मुताबिक कम से कम 370 सहयूनी फौजी जो है वो अब तक हलाक हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ रात भर के हमलों के दौरान इजरायली सेना ने गजा के नुसीरत पनाह गुज़ीन कैंप में एक घर पर बमबारी की, जिसमें एक पत्रकार और उसकी पत्नी की मौत हो गई है। फलस्तीन रेड क्रिसेंट का कहना है कि रमल्ला के उत्तर में जालाजोन पनाह गुज़ीन कैंप में टकराव के दौरान इजरायली सेना ने गोलियां चलाई, जिसकी वजह से एक बच्चे के साथ साथ 5 फलस्तीनी घायल हो गए। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इतवार के रोज इजरायली हमले में लेबनान भर में कम से कम 38 लोगों की शहादत हुई है, जिसमें लेबनानी गांव अलामात पर फजाई हमले में 23 अफराद भी शामिल हैं। जबील जिला में शिया मुसलमानों की अक्सरियत वाला गांव अलमात दारुल हुकूमत बैरूत के शुमाल में तकरीबन 30 किलोमीटर यानी 19 मील के फासले पर है और ज्यादातर इसी इलाके में वाक़ है। ये गांव जुनूबी बैरूत और जुनूबी मशरिकी लेबनान में हिजबुल्लाह के रिवायती गढ़ से बाहर है, जिस पर इजराइल ने सितंबर के आखिर से ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप के खिलाफ अपनी जंग में शदीद बमबारी की है। वजारत सेहत ने इतवार को एक बयान में कहा, जबील जिला में अलमात पर इजरायली दुश्मन के हमले में 7 बच्चों समेत 23 लोग शहीद हुए हैं। एक ताजा तरीन लेकिन हतमी तादाद नहीं है। आगे यह भी बताया गया, जहां बमबारी की गई है वहां से शहीद होने वालों के जिस्म के टुकड़े भी मिले हैं, जिस्म के हिस्से बरामद हुए हैं और उनकी पहचान की जा रही है, उनकी शनाख्त की जा रही है। उनकी जो बॉडी के आज़ा हैं उनको उठाकर उससे पहचान की जा रही है कि कौन सा हिस्सा किसका है। अल जजीरा के एक रिपोर्टर ने बैरूत से रिपोर्टिंग करते हुए नोट किया कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की लड़ाई में शिद्दत आने के बाद से यह दूसरा मौका है जब इस इलाके पर हमला किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इतवार के रोज जुनूबी लेबनान में सीडोन पर इजरायली हमले में 3 पैरामेडिक्स का इस्तेमाल किया गया। अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि जुनूब में या लेबनान के दीगर हिस्सों में जो तबाही हुई है उसका खामियाजा आम शहरी बर्दाश्त कर रहे हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि हफ्ते के रोज इजरायली हमले में 33 अफराद शहीद और कम अज कम 99 अफराद जख्मी हुए हैं। लेबनान के सरकारी मीडिया ने यह भी इत्तला दी है कि एक इजरायली हमले मशरिकी शहर बलबैक में एक मकान को निशाना बनाया गया, जिससे पहले इजरायली फोर्सेस की तरफ से जबर नकल मकानी का हुक्म नहीं दिया गया था, यानी नहीं कहा गया था कि अपने मकानों में से निकालने का जो है वो हुक्म नहीं दिया गया था। लेबनान की कौमी खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि दुश्मन के तैयारों ने शहर के बलबैक के पड़ोस में एक मकान पर हमला किया। 27 सितंबर के बाद से इजरायली फौज ने इनकला के इंतखाबात जारी किए हैं। लेबनान की कौमी खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि दुश्मन के तैयारों ने शहर के बलबैक के पड़ोस में एक मकान पर हमला किया। 27 सितंबर के बाद से इजरायली फौज ने इनकला के इंतखाबात जारी किए हैं, जिसमें रिहायशियों को अपने घरों से भागने का हुक्म दिया गया है। अगरचे इजराइल की फौज का दावा है कि इनकला के अहकामात का मकसद लेबनान की शहरी आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराना है। मतलब ये लोग तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराएंगे किसे? लेबनान के शहरियों को। ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी भी। लेकिन हकीकत में इनकला के अहकामात हमेशा नहीं किए जाते हैं। इजरायली फौज ने कहा कि उसने अपने ताजा हमले में ताइर और बलबैक के इलाकों में हिजबुल्लाह की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिसमें जंगजू ऑपरेशन, अपार्टमेंट और हथियारों की दुकानें शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने जुनूबी लेबनान के कस्बा शीबा और शुमाली इजराइल में अगोशरम की बस्ती में इजरायली फौज पर रॉकेट से प्रहार किए हैं। ये हमले इतवार की सुबह की अवलीन साअतों में किए गए थे। जब से गजा के साथ जंग शुरू हुई है, उस जंग शुरू होने के बाद से लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 3189 लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं, शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, और 14,078 लोग अभी भी शदीद जख्मी हैं और न जाने कितने जो बिल्डिंग गिरती है उसके मलबे के नीचे लापता हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो हमास की हिमायत और गाजा के लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए काम कर रही है, जहां इजराइल की जंग जारी है। इतवार के रोज शुमाली गाजा के जबलिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इजरायली फौज के हमले में शहीद होने वालों में 13 बच्चे और 33 अफराद शामिल हैं। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी तक पहुंचने की कोशिश अब तक नाकाम हो चुकी है। दोनों मुतहर्रिब फरीक इल्जाम तलाशी कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं।
قطر ایک ایسا ملک جس نے جنگ بندی کے مذاکرات میں ایک الگ کردار ادا کیا۔ ہفتے کے روز قطر نے کہا دوحہ حماس اسرائیل کے درمیان سلاسی کی کوشش کو اس وقت تک معطل کر دے گا جب تک فریقین غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی رضامندی اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ در اثنا سعودی عرب میڈیا کے مطابق عرب اور مسلم رہنماؤں نے آج ہونے والی ایک سربراہی کانفرنس کے لیے سعودی پہنچنا شروع کر دیا ہے، جس میں غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی جنگوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جو لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں ان سے یہی امید ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں اور لبنانی جمہوریہ پر جاری اسرائیلی جہاریت جو اس نے بربرتا برتی ہوئی جس طرح سے وہ حملے کر رہا ہے اور خطوں کی موجودہ پیش و رفت پر جو ہے تبادلہ خیال کریں گے، وہ لوگ سوچیں گے کہ اس جنگ کو کیسے جو ہے وہ بند کیا جائے اور جو ظلم اور ستم وہاں ہو رہا ہے لوگوں پر اس کو کیسے روکا جائے۔ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے جس طرح سے لگاتار اسرائیل جو ہے وہ پناہ گزین کیمپوں پر حملے کر رہا ہے، ہاسپٹل پر حملے کر رہا ہے، اور جو پناہ گزین چھوٹے چھوٹے شیلٹر بنے ہوئے ان پہ حملے کر رہا ہے۔ اس میں نہ جانے کتنے اب تک جرنلسٹ جو ہیں اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ اور اب خبر یہ بھی ہے، اقوام متحدہ کی خبر تھی کہ 70% جو ہیں عورتیں اور بچے شامل ہیں، اور ایسے بھی بچے شامل ہیں جنہوں نے صبح کا سورج بھی نہیں دیکھا ہوتا، جو پیدا ہوئے نوجات شیشو ہوتے ہیں، وہ بھی اس حملے میں جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بربرتا ہے، اس طرح کا جو ظلم ہے، وہ لگاتار کہیں نہ کہیں اسرائیل لبنان، غزہ، فلسطین ان تمام جگہوں پر کر رہا ہے جہاں بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جو غزہ، فلسطین، اسرائیل کا جو ایک جنگ چل رہی ہے، اب لبنان کے ساتھ بھی شروع ہو گئی ہے، ادھر ایران بھی کہیں نہ کہیں دو ٹوک جو ہے وہ اسرائیل کو بار بار جو ہے چیتاونی دیتا رہتا ہے۔ تو کیا کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ کیسے ہوگا، یا یہ جنگ کہاں جا کر رکے گی؟ کیا فلسطین کے جو مجاہدین ہیں، غزہ کے جو مجاہدین ہیں، حماس، حزب اللہ اور یہ جو القسم جو برگیڈ ہے، کیا یہ لوگ جو ہے کامیاب ہو سکیں گے؟ جنہوں نے اسرائیل کو پناہ دی تھی، آج وہی اسرائیل جو ہے ان لوگوں کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کریں۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔